जय हिंद साथियों। जी हाँ, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यह कहानी जो है ना लोगों पे बहुत अच्छा तरीके से बैठता है। जिनकी आमदनी कम होता है उसका खर्च ज्यादा बढ़ जाता है और फिर इंसान जो है उसको सही करने के लिए गलत रास्ता पे चल बैठता है। यह जानते हुए कि गलत रास्ते पे चलना खतरों से खाली नहीं होता। आज जो आपको सुनाने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण न सिर्फ एक लोग इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, बल्कि उसके बाद कई लोग उस जेल के अंदर भी पहुंच जाते हैं। इस सलाखों के पीछे जाने की जो कहानी है दोस्तों, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगा, साथ ही आपके कानों पे यकीन ही नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज जो सच्ची घटना, जो ये वाक्य आपको हम सुनाने वाले हैं, दरअसल ये घटना जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, और इसी रायसेन का जो थाना पड़ता है सिलवाना, सिलवानी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है पट्ठाकोड़ी। बात मैं कर रहा हूं आपसे 20 अप्रैल 2023 के सुबह सुबह। दरअसल पट्ठापुरी गांव के एक खेत में एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ था। गांव वाले जैसे इस लाश को देखते हैं, इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस वालों को जैसे इस तरह की जानकारी मिलती है, पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। दरअसल उस व्यक्ति के सर को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, जिसके कारण उसकी पहचान करना भी बिल्कुल मुश्किल हो चला था। पुलिस जब उस लाश को देखती है तो उसके पॉकेट से एक आधार कार्ड जब चेक करती है तो एक डायरी निकलता है, जिस डायरी में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। आधार कार्ड पे उस व्यक्ति का नाम जो था वो कल्लू दास था। कल्लू, जिसका उम्र लगभग 35 साल के आसपास था। कल्लू जो है जब विदिशा जिला के अंतर्गत ही बांगरोद गांव के रहने वाला था। कल्लू के पिता का नाम रामदास, माँ का नाम कलाबाई। रामदास के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा कल्लू और छोटा बेटा दीनदयाल। कल्लू जो है जो बिल्कुल शादीशुदा है पहले से ही। कल्लू के पत्नी का नाम प्रियंका। पुलिस सबसे पहले कल्लू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। उसके बाद सूचना कल्लू के घर वालों को देती है पुलिस। इधर कल्लू के घर वालों को जैसे ही कल्लू के बारे में पता चलता है तो कल्लू इस दुनिया को अब छोड़ करके जा चुका है। सबके सब रोते बिलखते थाने पे पहुंचते हैं और थाने की डेड बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। उसके बाद से पुलिस अगले दिन ही 21 अप्रैल 2023 को कल्लू का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी डेड बॉडी कल्लू के परिवार वालों को सौंप देती है। कल्लू के घर वाले उसके डेड बॉडी को लेकर के अपने घर पे आते हैं और उसी दिन उसके अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो कहते हैं, उसे शमशान घाट लेकर के पहुंचाते हैं। गांव वाले जब कल्लू की डेड बॉडी को देखते हैं और शमशान घाट लेकर के जाते हैं, उससे पहले कि उसका अंतिम संस्कार वो करते, इधर पुलिस वाले भी शमशान घाट पे पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही गांव वालों से कहते हैं कि दरअसल हमें शक है कि मरने वाला व्यक्ति कल्लू नहीं है, क्योंकि कल्लू के आधार कार्ड पे उसकी उम्र 35 साल के आसपास था, जबकि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास ही है। अब पुलिस गांव वालों से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटा करके उसकी पहचान करने की प्रयास कीजिए। पुलिस जैसे इस तरह की बातें गांव वालों से कहती है, एक गांव का व्यक्ति जाकर के उस डेड बॉडी को कपड़ा हटाता है और उसके दोनों पैरों को देखता है, और वो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये लाश कल्लू की नहीं है, क्योंकि कल्लू का एक पैर की 2 उंगलियां जो एक में जुड़ी हुई थी और इसके दोनों पैर की उंगलियां सब अलग अलग है। अब एक दूसरा व्यक्ति जब जाकर के उस लाश को देखता है तो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, यह लाश जो है, डेड बॉडी जो है, कोई मुस्लिम का है, क्योंकि इसका खतना हो चुका है। गांव वाले जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से बताते हैं, पुलिस कल्लू की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा देती है और फिर उसके डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के वापस थाने में नहीं पहुंचती, बल्कि एक कल्लू की माँ, उसकी पत्नी और उसके भाई, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर के थाने में पहुंच जाती है और फिर इन तीनों से मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब इन तीनों के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है, आखिरकार कल्लू की पत्नी प्रियंका अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। प्रियंका पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, यह मरने वाला व्यक्ति मेरा पति कल्लू नहीं है, बल्कि मेरा पति अभी भी जिंदा है। प्रियंका जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, यह बातें सुन करके पुलिस के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि तो यह भी बता दो कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। इसमें प्रियंका कहती है कि साहब, मरने वाला व्यक्ति का नाम सुल्तान खान है। जी हाँ,
सुल्तान, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल होगा। उसके बाद सुल्तान के पिता का जो नाम है साबिर खान, ये भी पता था। साबिर जो कि भोपाल के क्रौंद का रहने वाला है। प्रियंका जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से लगातार कह रही थी, तो पुलिस अब प्रियंका से सुल्तान की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन जब प्रियंका जब हत्या की कहानी पूरा बताती है, तो इसको सुनने के बाद जो है किसी को भी अपने कानों पे बिल्कुल यकीन ही नहीं था। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत हो जाती है वो इस घटना से लगभग 10 वर्ष पहले होता है। कल्लू जैसे अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और गलत लड़कों के संगत में आ जाता है। अक्सर लोगों के साथ वो मार पिटाई ऐसा इस तरह की काम किया करता था, जिसके कारण एक दिन कल्लू एक हत्या का आरोप में जेल चला जाता है। पर कुछ दिनों के भीतर ही वो जेल से छूट करके जब घर पे वापस आता है, तो कल्लू के पिता रामदास उसे सही रास्ते पे लाने के लिए जल्दबाजी में कल्लू की शादी प्रियंका से तय कर देते हैं। इधर जब प्रियंका से कल्लू शादी कर लेता है, उसके बाद से प्रियंका को लेकर के भोपाल शहर के करौंद में चला जाता है और करौंद में जाकर के किराए का रूम लेकर के, कमरा लेकर के वहीं पे एक प्राइवेट कंपनी के भीतर नौकरी करता है और फिर अपने पत्नी के साथ अच्छे तरीके से जीवन को व्यतीत कर रहा था, जी रहा था। लेकिन कल्लू के बहुत बड़े बड़े सपने हो जाते हैं। कल्लू अयासी भरे जिंदगी जीने के लिए लोगों से ढेरों सारे कर्ज भी ले लेता है। लोगों से ही कर्ज नहीं लेता बल्कि बैंक के से भी लगभग 15 लाख का होम लोन लेता है। और 15 लाख का लोन लेने का मतलब, और लेने के बाद वहीं पे एक घर खरीद लेता है वो। साथ ही में एक इंश्योरेंस कंपनी से लगभग 9 लाख का एक और कार इंश्योरेंस पे ले लेता है वो। और उसके बाद से अय्यासी भरी जिंदगी को बहुत जीता है। कल्लू जो है काम धंधा तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन लोगों से इधर उधर से पैसा इतना लेकर के और पैसे खर्च करना शुरू करता है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, कुछ वक्त गुजरता है, कर्ज जो देने वाले थे वो कल्लू से मांगते थे और कल्लू के घर पे कोई ना कोई पहुंच जाता था और अपना कर्जा बिल्कुल वापस मांगने लगता है। लेकिन कल्लू की हालत जो है बहुत उस व्यक्ति की हो जाता है, उस व्यक्ति की तरह हो जाता है जिसकी आमदनी कम होती है और खर्चा रुपया हो जाता है। इधर लोग कर्ज वापस ही नहीं मांग रहे थे, बल्कि बैंक भी कल्लू को धमकी देने लगता है कि अगर आपने हमारा लोन नहीं चुकाया तो हम आपके घर को नीलामी कर देंगे। कार कंपनी भी आकर के कल्लू को धमकी देती है कि आकर के वक्त पे पैसा नहीं लौटाया तो हम कार यहाँ से सीज करके ले जाएंगे। हर तरफ से जब कल्लू के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है, तो चारों तरफ से उसके रास्ता ही बंद हो जाता है। अब कल्लू अपने आप को सही रास्ते पे लाने के लिए एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। दरअसल मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं सारे कर्ज से बिल्कुल मुक्त भी हो जाऊंगा और बदले में हमें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। जब इस तरह की प्लान के बारे में प्रियंका पूछताछ करती है, तो कल्लू कहता है कि हम सबको मिलकर के, तुम सबको मिलकर के मुझे मृत घोषित कर देना। अगर समाज के सामने मृत घोषित कर दिया तुम लोगों ने, तो मेरे सारे कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम लोगों को मेरे नाम का इंश्योरेंस का लाखों रुपए भी मिल जाएंगे। कल्लू जब अपने पूरे प्लान के तहत अपने पूरे परिवार वालों से बताता है, पैसे के लालच में कल्लू की पत्नी, उसकी माँ और उसका छोटा भाई दीनदयाल सब के सब आ जाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत ही 19 अप्रैल 2023 को कल्लू अपने घर से बाहर निकलता है। दरअसल कल्लू कुछ साल पहले भोपाल के करौंद में काम करने के लिए आया था, तो इस करौंद के रहने वाला सुल्तान खान से उसकी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि कल्लू और सुल्तान जो है दोनों एक साथ ही नौकरी करता था। 13 अप्रैल 2023 को कल्लू इसी षड्यंत्र के तहत ही सुल्तान के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक जानने वाला है उदयपुरा में, मैं यह चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो और वहां पर हमें एक बेहतर से नौकरी मिल जाएगा। और इधर सुल्तान भी बेरोजगार बैठा हुआ था। सुल्तान अपनी नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को लिए तैयार था। कल्लू जैसे अपने पूरे प्लान के बारे में सुल्तान से कहता है, सुल्तान कल्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने षड्यंत्र के तहत ही 19 अप्रैल 2023 को कल्लू जब अपने घर से निकलता है, तो सुल्तान को भी अपने साथ में ले लेता है। बस अड्डे पे जैसे जाता है, दोनों जाकर के उदयपुरा के लिए बस पकड़ता है और उसी दिन ही रात्रि के समय करीब 9 बजे के आसपास सिलवानी इलाके में जाकर के उतर जाता है। सिलवानी इलाके में जाकर के जब बस से उतरता है, जाकर के पिठापा पे खाना खाता है। खाना खाने के बाद रात्रि का जैसे 11 बजे जाता है, कल्लू सुल्तान से यह कहता है कि इतनी रात को अब हमें उदयपुरा के लिए बस नहीं मिलेगी, लेकिन हमको उदयपुरा तो जाना ही होगा, क्यों ना हम यहाँ से सड़क के माध्यम से पैदल ही चलते हैं।
रास्ते में अगर कोई ट्रक मिल जाएगी उस ट्रक से हम उदयपुरा चले जाएंगे। कल्लू जैसे इस तरह की बातें सुल्तान से कहता है, सुल्तान कल्लू के साथ में पैदल चलना शुरू कर देता है। जैसे वहां से चल करके पट्टापुरी गांव तक ही पहुंचता है, कल्लू सुल्तान से कहता है कि हम काफी थक चुके हैं, चलो यहीं पर बैठ करके कुछ देर तक आराम करते हैं। सड़क के किनारे दोनों काफी देर तक जब बैठते हैं तो कल्लू अपने षड्यंत्र के तहत सुल्तान से कहता है कि अगर हम यहाँ पर काफी देर तक बैठे रहेंगे, अगर किसी ने हमको देख लिया तो वो हमें चोर समझेंगे, क्यों ना हम बगल नीचे चल करके खेतों में थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद से यहाँ से चल पड़ेंगे हम लोग। जैसे इस तरह की बातें कल्लू बताती है, सुल्तान से कहती है, सुल्तान कहता है कल्लू के साथ वहां पर से रोड से नीचे उतर करके खेत में चल जाता है और वहां पर जाकर के मूंग के खेत में दोनों थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। और लेट करके दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहा था, लेकिन पैदल चलने की वजह से सुल्तान काफी थक चुका था। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और करते करते जब सुल्तान को गहरी नींद आ जाती है, लेकिन इधर कल्लू को अपने षड्यंत्र के तहत अंजाम देना था, जिसके कारण उसकी नींद बिल्कुल काफी कोसों दूर थी। सुल्तान जैसे गहरी नींद में सो जाता है, कल्लू एक गमछा लेकर के सुल्तान के गले में लपेट करके तब तक जोर से खींचता है जब तक सुल्तान की सांसें नहीं रुक जाती। सुल्तान जैसे दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उसके बाद से कल्लू एक भारी पत्थर उठाता है, लाता है और उस पत्थर से सुल्तान के चेहरे को पूरी तरीके से कुचल देता है। मैं आपको मृत घोषित करने के लिए एक डायरी में नंबर नोट कर अपना आधार कार्ड सुल्तान के जेब में वो डाल देता है और वहां से भाग जाता है, मौके से फरार हो जाता है। ये जब पूरी कहानी प्रियंका पुलिस वालों से कहती है, बतलाती है, पुलिस प्रियंका के उसके पति कल्लू के बारे में पूछताछ करती है। कल्लू के बारे में जब पूछताछ प्रियंका से करती है, आखिरकार प्रियंका मजबूर होकर के अपने पति का पता बता देती है। प्रियंका जैसे ही लोकेशन बताती है, पुलिस प्रियंका के बताए हुए एड्रेस पे जाकर के कल्लू को अपने कब्जे में लेकर के आती है। इन तमाम आरोपियों को पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर के इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल के भेज दिया है। तो पूरी कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।